हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। कैसे ही करोगे जब व्लॉग्स आ ही नहीं रहे। तो खैर अभी अपन आज वापस आए। थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, गला ख़राब है, खांसी वासी बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे समझ लो जो हॉट नेकेड बाइक्स हैं, हॉट मोस्ट सेलिंग नेकेड बाइक्स हैं इंडिया की, वो मैं लेके आया हूँ। और सारी लेटेस्ट बाइक्स होने वाली हैं। यहाँ पे ड्यूक 390 है, लेटेस्ट वाली क्रूज़ कंट्रोल वाली LC4 इंजन वाली, आप देख सकते हो। और ज़बरदस्त बाइक है, बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन पे ध्यान दिया है। ऑस्ट्रियन ब्रांड है एंड टोटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड है। सिंगल सिलेंडर मोस्ट पावरफुल 400cc मोटरसाइकिल फ्रॉम द फैक्ट्री। और बाकी अगर इस बाइक की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त रही है। जब से ड्यूक 390 आना शुरू हुई तब से इससे ऊपर, इससे ज़बरदस्त नेकेड कोई बाइक कभी मार्केट में आ ही नहीं पाई। TVS ने ट्राई किया RTR 310 के साथ, अगेन अ ग्रेट बाइक। जब से सबसे लेटेस्ट वाली आई है ना, ये मुझे चला के बहुत प्यारी लगी। वाइब्रेशंस आर वे लेस, और मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। एंड उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ऐड करी हैं जो मोस्टली इस कैटेगरी की बाइक्स में देखने को नहीं मिलती हैं। इन दोनों बाइक्स में अगर डिफरेंस की बात करें तो 50-60 हज़ार का डिफरेंस होने वाला है। बट दोनों ही बाइक्स में ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक पैकेज मिलता है आपको। और उसके अलावा USD फोक्स मिल जाते हैं, WPK एपेक्स सस्पेंशन मिल जाता है, विच आर फुली एडजस्टेबल। इसमें भी एडजस्टेबल सस्पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो अगर आपने बिल्ड टू ऑर्डर वाला प्लेटफॉर्म चूज़ किया है तो। और उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे नहीं लगता KTM इतनी जल्दी देने वाला है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी नेसेसरी चीज़, बट अच्छा लगता है देखने में। क्लियर क्लच असेंबली मिल जाती है। तो जब मैं ये बाइक स्टार्ट करूँगा ना, तो ये स्पिन अप होना शुरू हो जाता है। बाकी DOHC रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिल जाता है फॉर बेटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बाकी यहाँ पे RTR 310 की ब्रांडिंग, हाइपर स्पेक फ्रेम, रेस स्पेक कहता है RR 310 पे, इस पर हाइपर स्पेक कहता है। तो नाम का सब चोचला है भाई। उसके अलावा एग्जॉस्ट सेम मिल जाता है जो आपको RR 310 में मिलता है। एग्जॉस्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। हमने ऑलरेडी इसको थाईलैंड में काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया था, बट उस टाइम वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थे। तो तीसरी बाइक की बात कर लेते हैं, इसको कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे NS 400Z खड़ी हुई है, जिसमें लगा एक कस्टम एग्जॉस्ट। दिस इज़ नॉट ओरिजिनल एग्जॉस्ट, ये एक्चुअली ऐसे फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है अक्रापोविच का। आप देख सकते हो जो बैक प्रेशर है वो थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लक्चुएट हो रहा है इस बाइक में, तो इस वजह से जो टॉप एंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लग रहा है। ऑल दो ये प्रोड्यूस करती है 40 PS की पावर, बिकॉज जो लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट इटरेशन है वो दोनों तो लेटेस्ट है, उसमें इसकी पावर बम्प अप कर दी गई है। ड्यूक की क्लोज 43 पहुँच गई है लगभग। और ज़बरदस्त टॉक की बात करें, 35 टॉक प्रोड्यूस करती है, 35 Nm का। बाकी सिंगल सिलेंडर DOC सेटअप इसमें भी मिल जाता है आपको। एंड मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर पैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है खर्च करने में, तो ड्यूक 390 चूज़ करो। और अगर आपके पास लगता है कि आपको एक बजट बाइक चाहिए, तो 400cc में जो लेटेस्ट NS 400Z है, बहुत ही कंप्लीट बाइक है। ब्रेक्स बेटर हो गई है पहले से। ब्रेकिंग का सबसे बड़ा इशू हुआ करता था इस बाइक में, क्योंकि ये जो पेरीमीटर फ्रेम है, दिस इज़ वेटेड। तो ओवरऑल जो बाइक का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर कंपेयर करते हैं हम इस ट्रेलिस फ्रेम से। दोनों ही बाइक्स में ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है, बस नाम रखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। खैर तीनों ही बाइक्स लिक्विड कूलिंग के साथ आती हैं, और तीनों ही इंजन बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत रिलायबल है। मतलब आप इन तीनों को एक्सपेक्ट कर सकते हो 50,000 किलोमीटर्स तक। अगर आप मेरी तरह बहुत हार्ड एंड फास्ट चलाते हो, आराम चलाते हो, तो लाख किलोमीटर भी टच कर सकते हो इन बाइक्स के इंजन के साथ। तो खैर बातें बहुत हो गई, अब टाइम है आवाज़ सुनाने का। इसकी आवाज़ सुनाता हूँ सबसे पहले आपको। तो NS 400Z, ये मिरर्स भी पहले से जो नया इसका वो आया है वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं। पहले कुछ नहीं दिखता था, अब इनमें थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ गया है। बहुत एक्चुअली इसका जो बेंड पाइप है इतना पतला है ना, एक्चुअली बैटरी एंड हो गई थी। तो ये हो गई इसके एग्जॉस्ट के साथ की आवाज़। डीकैट हो रखी है तो वेट थोड़ा सा कम हुआ होगा। कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ वेरी वेटेड, स्पेशली मॉडर्न डे बाइक्स का, जिसमें फ़िल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ती जा रही है। इसकी आवाज़ सुना देता हूँ आपको। ट्रैक मोड पे लगी है, तो सारे घोड़े खुले हुए हैं, सारे घोड़े अनलॉक्ड हैं, और मैंने इसीलिए इतना डिटेल्ड एक्सप्लेन किया आपको। ये देखो भाई, बढ़िया अच्छा लगता है ये देख के। अब KTM की आवाज़ सुना देते हैं एक बार आपको। KTM की आवाज़ भी सुन लो गाइस। रेडी टू रेस। बेस्ट स्पीडोमीटर मिलता है तीनों बाइक्स में से आपको, इसमें सबसे खूबसूरत लगता है।
कार पे सॉफ्ट लिमिटर है इसका, तो ये इसकी आवाज़ हो गई। पूरा 10:30 तक नहीं जाती खड़े खड़े, सॉफ्ट लिमिटर धीरे धीरे आ रहे हैं। तो खैर चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, भगाते हैं तीनों बाइक्स, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। तीनों बाइक्स ही ऐसी हैं, अगर आप लेते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है। तीनों अपने प्राइस में, अपने टेक में, अपने इंजन में बहुत बढ़िया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो राइडिंग। आ जाओ भाई चले, लेट्स गो गाइस। हाँ तीनों में USDs मिल जाते हैं। KTM तो इतना सीरियस अपनी बाइक को लेके ना कि डिस्क ब्रेक को चॉप कर दिया है। ये देखो डिस्क ब्रेक चॉप है, हॉलो व्हील्स है और सस्पेंशन राइट साइड शिफ्ट कर दिया, जिससे इसकी सीट हाइट है वो एक्सेसिबल रहे इंडियन राइडर्स के लिए। बाकी तीनों में USDs हैं, जो वर्ल्ड क्लास बेस्ट इन क्लास USDs हैं वो आपको ऑफकोर्स उसमें मिल जाते हैं ड्यूक में। एंड उसके बाद जो सस्पेंशन अच्छे फील होते हैं अपाचे के, उसके बाद NS के। ब्रेक्स में फर्स्ट पे ड्यूक आएगी, सेकेंड पे नई वाली NS के ब्रेक्स अच्छे हैं, मतलब टाई हो सकता है RR310 और NS में। हैंडलिंग में 10/10, कंफर्ट में तीनों ही बाइक्स बहुत बढ़िया हैं। ड्यूक बहुत लाइट फील होती है, ये भी बहुत लाइट फील होती है। NS थोड़ा सा वेटेड फील होती है। और इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज KTM का तोड़ ही नहीं है। चले क्या चलाऊँ मैं पहले क्या एक ही चलानी, जो चलानी चलो फिर तो पहले आगे निकलूँगा, फिर देखूँगा कितना गैप है आप लोग में। चलो ट्रैक्शन ट्रैक्शन ट्रैक्शन। रुको रुको चले। शिफ्ट किया मैंने जानबूझ के, क्योंकि पावर इतनी ज़्यादा है मेरी बाइक में। खत्म है यार। उनकी रेस अलग चल रही है, KTM खिलवाड़ कर रही है यहाँ। ये देखो 5वां गियर है, अभी तक नहीं आ पा रहे। NS आगे, कहाँ तक आगे रहेगी गई। लिमिटर आ रहा है, 157 पे लिमिटर आया। फिर NS आगे, और फिर गई। ये देखो फर्स्ट सेकेंड, अपाचे थर्ड। दिलकुश का वेट बहुत कम है। तो खैर ये थी ड्यूक 390 विच इज़ फर्स्ट। सेकेंड इज़ NS 400, जो लेटेस्ट इटरेशन होगी वो बहुत ज़्यादा ड्यूक को भी टक्कर दे सकती है। NS इतनी इंप्रूव कर दी है परफॉर्मेंस वाइज बजाज ने। बजाज कहता है वेट से कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस देंगे, भागेगी, टॉप स्पीड देगी, बढ़िया। KTM ऑन द अदर हैंड अपनी बाइक का वेट कम करता है, सारी चीज़ें करता है, बट बजाज कहता है लो भगाओ, जैसे RS 200 थी हमारी। तो नई वाली NS भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड बाकी तीनों ही बाइक्स आपको निराश नहीं करने वाली हैं, अच्छी बाइक्स हैं, कंप्लीट पैकेज होने वाली है तीनों। और इस वीडियो को पे एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग, राइट स्टे सेफ, एंजॉय गाइज, एंजॉय, मज़ा आ गया।